हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ, आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर है। हमारे एक फ्रेंड ने जो है मेरे एक स्टूडेंट ने ये एक क्वेश्चन किया है कि चाइल्डहुड के बारे में बताइए। तो ये बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। बीएड फर्स्ट ईयर, उनको ये क्वेश्चन को थोड़ा सा डील करना था कि इस क्वेश्चन पे बहुत सारे और भी छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैम इसको डील कर दीजिए। तो हम लोग आज इसको डील करते हैं। चाइल्डहुड का है क्वेश्चन, बचपन को लेकर के। हिंदी में बचपन बोलेंगे, इंग्लिश में चाइल्ड बोलेंगे। उस पर क्या इम्पैक्ट आता है सोसाइटी का, उस पर क्या इम्पैक्ट, कैसे उसके डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट कर देता है ये। तो ये चीज़ें आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग पहले तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन है कि सोसाइटी कितना इम्पॉर्टेंट है एक चाइल्ड के डेवलपमेंट में, ये करेंगे। सोसाइटी का कितना इम्पैक्ट आता है एक चाइल्ड के डेवलपमेंट पे, ये हमारा आज का टॉपिक है और इस टॉपिक को हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। फ्रेंड्स, उससे पहले मैं बता दूं, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि चाइल्डहुड है क्या, वो कैसे काम करता है। देखिए, चाइल्ड मतलब एक बच्चा, एक कोरा स्लेट अगर बोले कि जिस स्लेट पे कुछ नहीं लिखा हुआ है और ये आपके ऊपर है कि आपको लिखना है, वो होता है चाइल्ड। अब उसको जैसा इन्वायरमेंट मिलेगी, ये नहीं है कि आप जो सिखाएंगे वही सीखेगा, वो उसको आसपास में जैसा इन्वायरमेंट मिल रहा है, जैसे लोग मिल रहे हैं, सबसे वो कुछ सीख रहा है। उसका लर्निंग इतना फास्ट होता है कि वो बहुत फास्ट में सीख रहा है, हर किसी से, हर चीज़ से सीख रहा है। एवरी मोमेंट बोले तो वो सीख रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्या क्या उसके लिए सोसाइटी का और आसपास के इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट होता है। तो ऑफ कोर्स बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। कौन कौन सा इम्पैक्ट होता है वो देखेंगे हम। तो देखिए, अगर एज्यूम भी करते हैं, आप इस तरह से मानिए कि एक बच्चा जो है, जैसे हमारे स्टेट में ही ले लेते हैं, वो एक बच्चा जो है कोलकाता में होता है, वो बंगाली बोलने लगता है। एक बच्चा जो महाराष्ट्र में होता है, वो महाराष्ट्रियन, वो मराठी बोलने लगता है। तो ये कैसे होता है? तो डेफिनेटली ये वहाँ के इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट है। तो हम लोग इसी बात पे देखेंगे कि एक बच्चे के डेवलपमेंट में ये सोसाइटी के कौन सा रोल जो है वो निभाती है, और इस रोल की वजह से बच्चे का डेवलपमेंट या तो अच्छा हो जाता है या तो बुरा हो जाता है। ये चलिए पॉइंट वाइज देख लेते हैं। हम समझ तो गए हैं क्वेश्चन क्या है, इसको लिखना कैसे है। लिखने के टाइम में जैसे क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी इन अ चाइल्ड डेवलपमेंट, ऐसा आएगा। या बच्चे के विकास में समाज की क्या भूमिका होती है, कैसे वो उसको इफेक्ट करता है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो मेन आपका है कि मेन टॉपिक आपको समझ के रखना है। इसमें देखिए, सबसे पहला जो इम्पैक्ट आता है उसका आता है हेल्थ पे। सबसे पहला इम्पैक्ट उसके हेल्थ पे आता है। पहले बच्चे का हेल्थ, जिस इन्वायरमेंट में हुआ है, अच्छा इन्वायरमेंट है तो हेल्थ उसका ग्रो करेगा। फिजिकल, इसको हेल्थ ना लिख करके बोलते हैं फिजिकल इम्पैक्ट, ठीक है। शारीरिक बोल सकते हैं, शारीरिक जो है इम्पैक्ट आता है। तो फिजिकल या हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट आता है, ये भी आप जानते हैं कि अगर क्योंकि जैसे बच्चा हुआ है और जैसा खान पान है, जैसा उसको खाने पीने को मिल रहा है, या फिर जैसे लोग आकर के उससे बातें कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें उस पर इम्पैक्ट होती है, उस पर वो असर करती हैं और उससे उसके डेवलपमेंट में इफ़ेक्ट आता है। खाना पीना बहुत अच्छा मिल रहा है, पूरा न्यूट्रिशंस जो उसको मिलना चाहिए वो मिल रहा है, तो डेफिनेटली अच्छा ग्रोथ होगा। अगर बाय द वे वो नहीं मिल पा रहा है जो उसको चाहिए, तो अच्छा ग्रोथ नहीं होगा, फिजिकली बच्चा अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा। दूसरा हमारा टॉपिक आता है सोशल रिलेशनशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सोसाइटी का मेन, अगर बोले कि इम्पैक्ट जो होता है बच्चे के डेवलपमेंट पे, ये टॉपिक, ये पॉइंट ही ज़्यादा करता है। देखिए, एक बच्चा जो कि जिस सोसाइटी में हुआ है, अभी जब बच्चा समझने लगता है या फिर छोटा ही रहता है तभी से उस पर इम्पैक्ट स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जब वो समझने लगता है तब और ज़्यादा, जैसे जैसे बच्चा उस इन्वायरमेंट में ज़्यादा ग्रो करता है, ज़्यादा ग्रोथ होती है, वैसे वैसे सोसाइटी का इन्फ्लुएंस बच्चे के डेवलपमेंट पे और ज़्यादा होने लगता है। पहले बच्चा छोटा रहता है,
जैसे लोगों के माहौल में रह रहा है वैसा बनने लगता है, सीखने लगता है उनसे। अगर अच्छे लोगों के साथ रह रहा है तो अच्छा बनेगा, डॉक्टर के इन्वायरमेंट में रहेगा तो वही इंजेक्शन और ये सब के बारे में सीखेगा, जो भी मेडिसिन है वो। अगर वैसे चोरी करने वाले लोगों के साथ रह रहा है तो उनके बारे में सीखेगा, ट्रिक वो सारा। इस तरह से बच्चे का जैसे ग्रोथ होता है और एक ऐसा स्टेज आता है जब बच्चा समझने लगता है कि वो किस लेवल पे क्या अच्छा है क्या बुरा है, उस टाइम में उसको पता चलता है कि सोसाइटी के का क्या इन्फ्लुएंस हुआ उसके लाइफ में और उसे क्या मिला। तो उसमें उसको सोशल रिलेशनशिप जो है, अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, सोसाइटी अच्छी नहीं है तो उसका अच्छा नहीं होगा। अगर हाई क्लास सोसाइटी में है तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो उसके कांटेक्ट में रहने वाले लोग होंगे वो वैसे मिलेंगे। अगर वो मिडिल क्लास में है तो मिडिल क्लास टाइप के मिलेंगे। अगर वो आपके मतलब बहुत ही लोअर मिडिल क्लास है तो वैसे मिलेंगे। तो इस तरह से सोसाइटी का इम्पैक्ट बच्चे के सोशल रिलेशनशिप पे बहुत पड़ता है और ये सोशल रिलेशनशिप आगे जाकर के बच्चे पे इम्पैक्ट डालता है, चाहे वो अपने स्टडी के लिए फर्दर स्टडी के लिए बाहर जा रहा हो उसमें, या फिर वो जो है अपने जॉब के लिए जा रहा हो वहाँ पे उसको उससे फ़ायदा हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है वहाँ पे कुछ ऐसे उसके कंपनी में लोग हों जो अच्छे ना हो, तो उसका करियर पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है, उसकी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है। तो एक सोसाइटी का बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। सोशल रिलेशनशिप के थ्रू बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, उसका पूरा करियर बर्बाद हो सकता है, उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है अगर उस अच्छे सोसाइटी में नहीं है और उसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। तो ये हुआ। फिर उसके बाद आइए कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यहाँ पे है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास। दिमाग से बच्चा जिस माहौल में रहता है उस चीज़ को बहुत जल्दी ग्रास्प करता है, बहुत जल्दी सीखता है। तो अगर वो अच्छे इन्वायरमेंट में है, मान लीजिए वो, जैसे कि हम लोग डॉक्टर का ही एग्जांपल ले रहे थे, उस इन्वायरमेंट में है तो उसकी दिमाग उस तरह से चलेगी, उस तरह से वो सोचेगा, हर चीज़ उसके पास उसी से रिलेटेड रहेगी। तो उसका संज्ञानात्मक विकास जो है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है, उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही होगा। अगर वही बच्चा किसी गरीब के घर में हुआ है और वो देख रहा है कि आए दिन उसके घर में पैसे की कमी है, खाना टाइम पे नहीं है, ये सब नहीं है, तो उसका विकास उतने अच्छे तरीके से नहीं होगा। वो बोल सकते हैं कि अपने फैमिली प्रॉब्लम में ही फंस के रह जाएगा और उसी में उसका जो डेवलपमेंट दिमाग का होना चाहिए वो उसमें फंस जाएगा। तो ये होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से हो सकता है या तो बुरे से हो सकता है। फिर है रिस्क टेकिंग बिहेवियर। ये भी आपका आता है रिस्क टेकिंग बिहेवियर में। उसमें बच्चे को मतलब उसको बोल सकते हैं सोसाइटी की ही देन है जो उसको मिलती है। जैसे कोई बच्चा बहुत डरपोक होता है, आप देखेंगे कि वो डरपोक क्यों बना है। ये चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है ना, बीइंग अ टीचर आपको ये सब फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक बच्चा डरपोक है तो वो जन्म से डरपोक नहीं होगा, उसको कहीं ना कहीं वैसा इन्वायरमेंट मिला होगा, वैसी सोसाइटी मिली होगी, वैसे लोग मिले होंगे कि जो वैसा बन गया है। जब आप पूरा डीप में जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा। वहीं पे कोई एक बच्चा बहुत करेजियस है, बहुत कोई भी काम करने से डरता नहीं है, तो उसके पीछे भी सोसाइटी है, वो नहीं है वो तो बोल सकते हैं ब्लैंक स्लेट आया था और ब्लैंक कॉपी, ब्लैंक पेज था और उस पर लिखने वाले जो हैं सोसाइटी के मेंबर हैं, फैमिली मेंबर हैं, इन्वायरमेंट है जो उसके ऊपर लिखा गया है। तो बच्चे में करेज आना, डरपोक होना, या फिर किसी भी चीज़ को किस तरह से पॉजिटिव वे में सोचना है या निगेटिव वे में सोचना है, ये सारी चीज़ें सोसाइटी से मिलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिस्क टेकिंग बिहेवियर। फिर हमारा आता है मोटिवेशन, जो हमारा फाइनल है मोटिवेशन। मोटिवेशन का क्या, मोटिवेशन ये होता है कि आपके आसपास में सोसाइटी में ही रहने वाले जो लोग हैं आसपास में, आपको किस तरह से पुश करते हैं, कहाँ पे जाने के लिए पुश करते हैं। क्योंकि एज अ चाइल्ड आप कुछ जानते नहीं हैं, लेकिन जैसे सोसाइटी के मेंबर या फैमिली मेंबर या आपके आसपास के रहने वाले लोग आपको पुश करते हैं, मोटिवेट करते हैं आपको कोई काम करने के लिए, तो आप वो काम ज़रूर से ज़रूर कर जाते हैं, जो कि आपको खुद से उम्मीद भी नहीं होती कि आप करेंगे। तो ये मोटिवेशन भी सोसाइटी से ही मिलता है।
तो ये सारे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो कि हमें सोसाइटी से बच्चे के डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट करता है। बच्चे का बिहेवियर भी चेंज हो सकता है, उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है सोसाइटी की वजह से। अब मैं आपको बता दूं, एक इसमें से बहुत एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन निकल के ये आ जाता है कि सोसाइटी जो सोशल इन्वायरमेंट है वो क्या है, सोसाइटी क्या है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ये सोसाइटी, जिस सोसाइटी की हम इतनी बात कर रहे हैं कि जो बच्चे को पूरी तरह से या तो बर्बाद या तो सक्सेसफुल कर सकता है, वो क्या है? इसका डेफिनेशन याद रखिएगा, इसमें 3 चीज़ों को बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। सोसाइटी जो सोशल इन्वायरमेंट है उसमें क्या है? फिजिकल सराउंडिंग, आसपास रहने का जगह, इंफ्रास्ट्रक्चर बोल सकते हैं, जिस जगह पे है वो, तो फिजिकल सराउंडिंग। दूसरा होता है कम्युनिटी रिसोर्सेज, जिसको हम लोग यहाँ पे सोशल रिलेशनशिप लिए थे। कम्युनिटी रिसोर्सेज, वहाँ पे रहने वाले लोग, उनकी क्वालिफिकेशन, उनका रहने का तरीका, उनका बिहेवियर, वो। और थर्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं सोशल रिलेशनशिप, कहाँ तक उनकी बातें पहुंचती हैं, कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे सोशल इन्वायरमेंट में आता है। ये 3 मेन चीज़ें हैं जो कि हमारे बच्चे के एक डेवलपमेंट को पूरी तरह से चेंज करता है, इधर इन अच्छा वे और बुरा वे, तो दोनों में से चेंज कर देता है। तो ये रहा चाइल्डहुड, जिसमें सोसाइटी का इम्पैक्ट बच्चों पे कैसा होता है। इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आए हैं जो कि हमारे स्टूडेंट ने पूछा है कि बचपन को आकार देने में समाज की क्या भूमिका है। अब आप लिख सकते हैं जब टॉपिक आपके पास है। उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इम्प्रूव करता है, उसके फिजिकल को डेवलप करता है, उसके मेंटल हेल्थ को डेवलप कर सकता है, फिर उसके बाद उसके सोशल रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करता है, उसके रिस्क टेकिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, उसको मोटिवेट करता है। तो ये सारी चीज़ें 6-7 पॉइंट्स में आप लोग को डिस्कस की हूँ, जिसमें कैसे भी ट्विस्ट करके क्वेश्चन आए आप लोग आंसर लिख पाएंगे। सो ओके फ्रेंड्स, आगे भी आप लोग क्वेश्चन मुझे देते रहिए, इंस्टाग्राम पे आप देते रहिए, जिससे कि मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर आई। बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, क्लासेस जितने हुए हैं ठीक है, अदरवाइज कोई टॉपिक या कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप उस क्वेश्चन का पिक लेकर के सेंड कर दीजिए इंस्टाग्राम पे, या फिर इस वीडियो में भी हम लोग आपकी हेल्प करने के लिए हैं एंड डेफिनेटली करेंगे। टिल देन फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।